कि छोड़ दी हमने तिजारत सियासत की है, छोड़ दी हमने तिजारत सियासत की है और लोगों ने सियासत की तिजारत की है। छोड़ दी हमने सियासत तो तिजारत की है और लोगों ने तिजारत और सियासत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है, हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। और अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है, हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है। आइए बहुत ही अदब एहतराम के साथ मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना अखलाक साहब का अस्मी दामत बरकातुहु आलिया जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने उलमा जिला लखीमपुर हजरत वाला से बहुत ही अदब एहतराम के साथ खुसूसी इल्तिमास है कि हजरत वाला अपने शानदार खिताब से हम तमाम सामाईन के मुस्तफीद यहाँ के उलमाए किराम की तड़प और तलब पे आप सबको जमा फरमाया। आज के इस जलसे की निजामत फरमा रहे हजरत कारी रेहान साहब और सदारत हजरत मुफ्ती नसीम। इस तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम हमारे स्टेज पे भी तशरीफ फरमा है। बिलखुसूस हजरत मौलाना शकील अजहर साहब जो जमीयत के कारकुन हैं लखीमपुर के और दीगर अजला में भी उसकी मुआविनत के लिए आप पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ हजरत मौलाना महफूज साहब और दीगर हमारे हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, मैं सबके नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सब मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, काबिल क़द्र हैं। अभी आपने हजरत मौलाना उबैद साहब का पुरमग़्ज़ बयान समाअत फरमाया। मैं चाहता हूँ जो पीछे खड़े हैं वो आगे यहाँ आके बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हैं आके बैठ जाएं, और जो इस नियत से आए हैं कि मुझे जाना ही है तो चले भी जाएं, कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब का खुसूसी बयान होगा। आपकी कुर्बानी हमारे बड़े इतनी मेहनत करते हैं। अगर आज यहाँ प्रोग्राम है, सुबह को हाजिरी, वहाँ दर्स दे के फिर शाम को इसी इलाके में आना, लगातार मैं देख रहा हूँ मुफ्ती साहब की कुर्बानी, तो उन्हें सुनना है आपको। आप आगे आ जाए। इस्लाह माशरा के नाम पे इस जलसे का इनेकाद हुआ। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आपने मौलाना उबैद साहब से बातें भी समाअत फरमाई। दो जो बुनियादी चीजें हैं जिनसे इंसान की तहजीब, इंसान का शऊर, इंसान की रूह खत्म हो जाती है, वो दो बुनियादी चीजें। कितनी? एक इंसान की फिक्र और दूसरी उसकी सकाफत, तहजीब। इन दो चीजों की वजह से उसका शऊर और वो रूह उसके अंदर बाकी रहती है, जो उसका तशख्खुस होती, जो उसका इम्तियाज होती। अब वो मुल्की एतबार से अगर इन दो चीजों पे वहां के रहनुमाओं का रुसूख हो गया
वहां की आवाम पे तहजीब और उसकी जो फिक्र है, अगर वहां की हुकूमत का उस पे कब्जा हो गया, उसकी मरकजियत पे, तो दीगर जो उसके शोबे में सियासी, इक़्तिसादी, माशरती, उन तमाम चीजों पे कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। अब इन चीजों पे कब्जा कैसे होगा, इसके लिए एक कौम है जिसका नाम यहूदी, और वो कौम बहुत पहले से हमारे ही पीछे नहीं, जिस तरीके से आज हमें महसूस होता है कि सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के पीछे ये यहूदी पड़े। इनका एक मकसद है, वो ये मकसद है कि इनके मजहब के सामने कोई भी दुनिया के अंदर मजहब तरक्की न करने पाए। इनका कोई मजहब नहीं, हालांकि इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक, इनकी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बनाया हुआ इनका मजहब है, इनका दीन। अब वो यहूदियों के सामने मुसलमान हो या ईसाई हो या और बुद्धिस्ट हो या कोई भी मजहब के मानने वाले हो, अगर वो उनसे ज्यादा है, अक्सरियत है, तो ये उनके दुश्मन। ये इत्तेफाक है कि इस वक्त यहूदी और ईसाई बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं, जम के साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं माजी करीब क्या इस वक्त जो फिलिस्तीन के साथ ईसाई और यहूदियों की तालमेल है किस तरीके से, वरना हर यहूदी पे ईसाई का कत्ल करना पूरी उम्र के अंदर जिस तरीके से हमें नमाज फर्ज है, इसी तरीके से कत्ल करना फर्ज है। आज इन कौमों ने अपनी ये सारे फराइज भूल के, सारी जिम्मेदारियां भूल के एक होकर इस्लाम के खिलाफ, ये इत्तेफाक। अब मुसलमान इतना बेबस कैसे हो गया? आज मुसलमानों की बेदारी के लिए महल्लों में इस्लाही माशरा के प्रोग्राम होते, दूर से भी हमारे मुकर्रिर बुलाए जाते हैं, करीब के भी होते। शाम को जलसा हुआ, रात में माशाअल्लाह बड़ी बेदारी दिखी, लेकिन सुबह होते ही जलसा गायब, बेदारी भी खत्म। इसके पीछे बाकायदा, और ये हमारे ही साथ नहीं, इन यहूदियों ने जब इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मानने वालों की एक जमात पैदा की, जिनके जो है खूब जोर से तबलीग चलने लगी, काम चलने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से उठा लिए गए आसमान पे। आपकी बात की बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने खूब मेहनत की, जम के मेहनत की, यहाँ तक कि यहूदियों को सुकून न मिला। इन्हें ये लगता था हम ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी जाल के अंदर, ऐसी चाल के अंदर फंसा के शायद ईसाई मजहब को दफन कर दे, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसे कौन के अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, आपके हवारी दीन को ऐसी कुव्वत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ना होते हुए भी वो दीन में खूब मेहनत करते रहे। और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिस तेजी के साथ फैला है, अब कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा। इस जोर से दीन फैलने लगा। यहूदियों ने अपनी चालाकी से ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को परेशान किया। जो भी हो सका वो सारे हरबे इस्तेमाल किए,
लेकिन कोई हरबा उनके कामयाब न हो सका। वो दिन ब दिन तरक्की करते गए, उनकी तेज रफ्तारी, उनकी सराहत को देखकर ये परेशान होने लगे। अब नया तरीका कौन सा था? अब यहूदियों ने एक नया तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था? उस वक्त का अमीर बरनबास था, ईसा अलैहिस्सलाम की जमात का, उसे याद था, उनके साथियों को याद था जो पुलिस ने जुल्म किया था। पुलिस ने जो यहूदी था बड़ी हिकमत के साथ, अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, उस दौर का इस्लाम यही था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब उस वक्त सच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि क्यों ना हम ईसाई हो जाएं, क्यों ना हम ईसाई हो जाएं, ईसाई मजहब के अंदर दाखिल होकर ईसाइयों को खोखला करना, ईसाइयों को उनके मजहब से दूर करना बहुत आसान है। क्यों ना हम ईसाई हो जाएं। लेकिन ईसाइयों ने वो दौर देखे थे जिसपे पुलिस ने बड़े जुल्म ढाई थे, बड़ी ज़्यादतियां की थी। पुलिस कैसे कबूल करता? पुलिस को कैसे कबूल करता? बहरहाल बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी यारी के साथ आके बरनबास से कहते, क्या कहता है? कहता है कि मैंने आज दमिश्क के तिराहे पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज, उस आवाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, ऐ पुलिस, मेरे हवारीजीन पे, मेरे मानने वालों पे तू क्यों जुल्म कर रहा है, ज़्यादती क्यों कर रहा है? अगर तू नजात चाहता है, अगर तू इस वक्त सच्चा दीन चाहता है, तो तू भी ईसाई हो जा, मजहब ईसाईयत के अंदर दाखिल हो जा, तो तुझे भी अमन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखकर पर आपके पास आया हूँ। अब मैं हल्क़े इताअत में दाखिल होकर ईसाई होना चाहता हूँ। देखिए कितनी अय्यारी के साथ दुश्मन कितना अय्यार है। अब बहरहाल बरनबास ने ये चालबाजी तो सुनी, उसके साथ जो उसके मानने वाले थे उन्होंने बताया भी ये वही यार है, ये वही जालिम है जो कल हम पे जुल्म करता था। आज ये कैसे हो सकता है कि अचानक इसके दिल के अंदर ये बात पैदा हुई और ये ईसाई मजहब का इतना दिल दादा हो गया, इतना सच्चा ईमानदार आदमी होगा है ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। किसी को ये बात हजम नहीं होती थी, हो रही थी, लेकिन बहरा इस्लाम का एक उसूल है, वो उसूल उस वक्त भी था। अगर कोई सच्चे दिल के साथ अपने अल्फाजों की अदायगी कर रहा है तो दिल तो खुदा ही जानता है। ज़बान सब देखते हैं और आप ज़बान के उन अल्फाजों के साथ दायरे ईसाई में दाखिल हो गया, ईसा इस्लाम के लाए हुए उस दीन में दाखिल हो गया। अब एक जमाने तक इसने मेहनत की, अपना नाम फिर नाउस रखा, बरनबास के साथ मिलकर इसने खूब मेहनत की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए मजहब को इस तरीके से मेहनत की कि उसके दीगर लोग उसके इन मेहनत के और इन कारनामों को देखकर उसमें दाखिल हो गए कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है, वाकई सच्चा मजहब। इनकी अय्यारी बता रहा इस दौर के अंदर, जिस दौर में आप जी रहे हो, ऐसे मक्कारी के साथ और ऐसे धोखों के साथ आपके सामने मसाइल को रखते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप अगर इस वाक़े को, इस बात को सही समझ लेंगे, सुन लेंगे, उम्मीद है कि आप खुद फैसला करेंगे। अब ये ईसाई हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब में दाखिल हो गया,
एक जमाने तक ये बाकायदा मेहनत करता रहा, इसकी मेहनत जारी और सारी रही। दुनिया वाले ये देखते रहे, पुलिस मेहनत कर रहा है, नाव मेहनत कर रहा है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला सच्चा आशिक है, जानिसार है, ये बर्नबास का दाहिना हाथ है और ये ईसाई मजहब को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन दुनिया जानती है और आप भी जान लो, एक को दौर आया, एक को वक्त आया कि इसका महब है उसकून का मसला कायम किया, तस्कीस का मसला कायम किया। ये आप नहीं जान सकते, तीन खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा अल्लाह और रूह बहरहाल। इस तरीके से बहरहाल मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। इस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब में तब्दीली यहाँ तक लिखा है। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब जो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम लेकर आए थे, आज एक मसला भी बाकी नहीं है, आज एक मसला भी बाकी नहीं है। ये अलग बात है, हमें लगता है ये नसरानी है, हमें लगता है ये ईसाई है, हमें लगता है ये यहूदी है, लेकिन सच बात यही है ईसाई भी यहूदी है। इसीलिए आज फलस्तीन के अंदर यहूदियों की मदद करने में ईसाई जरा देर नहीं करता है। जब भी मदद की दरकार होती है बिना मदद मांगे ये हर वक्त शाना बसाना खड़े रहते हैं। अगर आप समझना चाहो आप समझ सकते हो। बहरहाल आज यही यहूदी मुख्तलिफ तरीकों से इस उम्मत के सामने चेहरे बदलकर खड़ा है और यहाँ तक जब देखा मुस्लिम कौम अपने असलाफ के तरीकों पर चल रही है, अपने बुजुर्गों की तहरीकों को उजागर कर रही है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रही है, इनकी इस फिक्र को, इनकी इस तहजीब को, इनकी सकाफत को बर्बाद करने के लिए इन यहूदियों ने एक बेहतरीन चाल चली और वो बेहतरीन चाल मुकम्मल कारामद हुई। वो कैसे कारामद हुई अब आप खामोशी के साथ सुन लो। मैंने अभी बताया दो चीजें, सकाफत और ये बुनियादी चीजें हैं। अगर कोई अपना शऊर और रूह को बाकी रखना चाहता है, अपना तशख्खुस बाकी रखना चाहता है, उसको जरूरी है अपनी फिक्र बदले, अपनी सोच बदले, अपना जो एक ढांचा है, जो तहजीब है, जो रहना और सहना जिसको माशरा कहते हैं वो माशरा है। अगर वो उसको बदल देगा, अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को, अपनी फिक्र को, सच मेरे दोस्तों कह रहे हैं वो कौम अपना तशख्खुस बहैसियत कौम को खो देगी, वो खो देगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं इन्होंने सियासी और इक़्तिसादी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हैंग किया। वो कैसे हम नहीं जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का हाल क्या है हम नहीं जानते हैं। ये नई तहजीब, ये नया माशरा हमारे माशरे को किस बर्बादी के गले में धकेला हमें नहीं मालूम है। हम ये जानते हैं इन नई तहजीबों के जो तरीके हैं, जो अमल है, वो सारे के सारे फासिद हैं, अपने मकसद में बातिल हैं। अगर ऐसा ना होता तो मगरिब के जो रहने वाले लोग वो भी आज आवाज लगा रहे हैं कोई ऐसा सच्चा तरीका मजहब वाला आए और हमें अच्छा तरीका दे दे जिससे हम इंसान बन जाएं। तो मैं यहाँ ये अर्ज कर रहा था मुल्की एतबार से वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की उन कारकर्दगियों को लेकर हो जिन कारकर्दगियों से अगर कोई मुल्क मुत्तफिक ना हो, अगर कोई मुल्क मुखालिफत करे, उसको
गलत करार देकर उसकी रुकनीयत खत्म कर दी जाए, उसको मुल्की रास्ते से तोड़ दिया जाए। ये अलग बात है मेरे अजीजों कि हमारी समझ में बात नहीं आती है, लेकिन सच यही है। इनका जो तरीका है बाकायदा ये सियासी और इक़्तिसादी चीजों को किस तरीके से हमारे इन तहजीब को और फिक्र को हैंग किया है, मीडिया के जरिए से वो आप एहसास कर सकते हो। इस वक्त हमें तस्लीम हो या ना हो, लेकिन अमेरिका की तरक्की, अमेरिका की वो तरक्की रात दिन बाकायदा किया जाता है। मगरबी मुल्कों के प्रचार किए जाते हैं और प्रचारों के अंदर उनके माशी हालात को उजागर किया जाता है, उनके तरक्की को बाकायदा उनका लेवल दिखाया जाता है। ये उस लेवल पे है और हाँ ये मगरबी मुल्क इस लेवल पे है, यानी ये हमें दिखाते हैं अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप आपकी माशरे के अंदर इज्जत कमाना चाहते हो, आओ हम तुम्हें नया तरीका देते हैं, नई तहजीब देते हैं। हाँ अगर आप जानना चाहते हो नई तहजीबों का है, नया तरीका क्या है, तो इनके करीब जाओगे तो आपको मालूम होगा इनका नया तरीका ये है। आप खड़े होकर शादियों में खाना खाए और इतना खाना ले ले कि आप दोबारा खाना लेने वहां न जा पाए। जिनसी अनाज का जो है ये अनाज का जो है बेजा खर्च हो, यानी फजूल खर्ची हो, और ये देखा भी गया है 46.77 तकरीबन इतने फीसद मगरबी मुल्कों के अंदर खाना खराब होता है शादियों में। और होता ये हाल है हमारे यहाँ 33% तकरीबन 33% अगर खाना दुरुस्त हो जाए तो वो खाना गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो खाना खलीजी ममालिक को देखिए, अरब के मुल्कों को देखिए, अरब के वो ममालिक जो आप के लाए हुए दिन से बहुत करीब सरजमीन है, वो जहाँ की सरजमीन पे हिंदुस्तान से जाने वाला ये मौलवी बड़ी कब्र से देखता है। और यहाँ के हमारे जो बड़े हजरात के उलमाए कराम उनकी जब कहानी और किस्सा देखते हैं, उनकी जब तारीफ करते हैं, वो पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं। ऐसे मुल्कों के अंदर भी जाकर आप देखो, उन मुल्कों की कहानी भी ये है वो भी इतना खाना खराब करते हैं जितने में हमारे यहाँ कई गरीबों के घर चल जाए। तो इनकी तहजीब और इनका इस्लाम भी कहता है आप मॉडर्न जमाने के अंदर आओ, आप खड़े खड़े खाना खाइए, आप खाना खराब करो, ये आपको पुरानी तहजीब लगती है, लेकिन ये सच्ची और सही और इस वक्त मॉडर्न तहजीब। ये कौन? ये मगरिबी ममालिक के उन मीडिया वालों का इलेक्ट्रिकल शो दिखाया जाता है और आज जिससे हम सब मुतासिर हैं। तो इक़्तिसादी है हमारा, सियासी हमारा एक घटा हुआ, और अगर कोई बगावत कर दे तो उस बगावत का नतीजा ये होता है कि मुल्क को स्वीकार किया जाता है, उसका राब्ता खत्म कर दिया जाता है, फिर दोबारा उसको रुकनीयत नहीं दी जाती है, मुल्कों का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए मेरे अजीजों आपको इस नए दौर और इस नई तहजीब की तरफ नहीं जाना, आपको अपनी सकाफत और फिक्र बाकी रखना है। इसलिए कि हमें अपने माशरे का तशख्खुस बाकी रखना, अपने आप को बाकी रखना, रखेंगे इंशाल्लाह बाकी। तो इन यहूदियों ने इस तरीके से मेहनत की। अब एक दाखिली जो अंदरूनी चीज है वो क्या है? वो इंसान की सकाफत और फिक्र है, वो शऊर और रूह से ताल्लुक रखती है। अब उसको कैसे खराब किया जाए? उसको खराब करने के लिए आजकल खासकर इस तबके का नौजवान जो यहाँ बैठा है माशाल्लाह हमारे सामने, हम तो कह रहे हैं नौजवान ही नहीं, हमारे बुजुर्ग भी माशाल्लाह, कभी कभी हमारे बुजुर्ग भी कहते जरा थोड़ा सा वीडियो लगा दो, मैं भी देख लूं।
और वो भी देख ले। माशाल्लाह क्या कह रहा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर कोई मोबाइल पे ऐसी मूवी देखे जो इमोशनल हो तो रोने लगते हैं। और बसा औकात अंबिया कराम थे, साहबे कराम थे, मूवियां बनाई अंग्रेजों ने ताकि इन शख्सियात की तस्वीर, इनकी मजाक हो, इनका तमस्कुर हो इस मूवियों के जरिए से। मुसलमानों को नहीं मालूम, शौक से बाकायदा वो मूवियां लगाते हैं। और कोई अक्लमंद ये कहे कि भाई ये मूवी देखना, क्या तुम देख रहे हो, ये हज़रत यूसुफ की मूवी देख रहे हो, ये गलत है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी गुस्ताखी इन मूवी बनाने वालों ने की है। इसको ना देखो, अल्लाह के लिए ना देखो। वो कहता नहीं, क्या नबियों की भी मूवियां ना देखें, क्या इनकी भी मूवियां देखना खराब है? ऐसे ये हमारी फिक्र कैसे तब्दील हुई, या हमारी सोच कैसे तब्दील हुई, हमारा माशरा इस तरफ से चला गया। इसके पीछे कोई अचानक मेहनत नहीं हुई, इसके पीछे कोई अचानक मेहनत नहीं हुई कि कोई अचानक मेहनत हुई हो और अचानक ये माशरा तब्दील हो गया हो। बाकायदा इसके पीछे मेहनत चली। आप लेफ्टिनेंट को देखिए, आप क्रिश्चियन को देखिए, आप उर्दू के अंदर जाइए, वहां देखिए, आप उर्दू के उन तमाम मुअर्रिखों को देखिए जो साफ चीख कर लिखते हैं। वो थे यहूदी मजूसी सारे, लेकिन वो कहते हैं मैंने जो अपने मजहब को छोड़ा और मैंने जो अपने बुजुर्गों की तारीखें पढ़ी, जो मैंने इतिहास पढ़ा, जोग्राफियाई शक्लें बदलते हुए देखी, वो आसानी के साथ मेरे समझ में आता है। लेकिन जब मजहब की बात आती है, जब इनकी बात आती है कि इनके कल्चर, इनकी तहजीब हम पे कैसे आई, तो बड़ा लंबा मुझे वक्त लगा। तो मुसलमानों, इतना आसान नहीं है इनके हरबों को जानना। इतना आसान तरीका जो तुम देख रहे हो कि बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे, बहुत आसान नहीं है, इनका समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आप इनके तरीके की मुखालफत करेंगे, आप अपने काम से साबित करेंगे कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म पे चलने वाला हूँ, मैं नबी के तरीकों को अपनाने वाला हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करूँगा, मैं नबी के तरीकों को अपनाऊंगा। नई तहजीब मुबारक हो तुम्हें दुनिया वालों, नई तहजीब मुबारक हो मगरिब वालों। हमने देखा है मजहबों को बदलते हुए कैसे तब्दील हो गए, आज उन्हें एहसास भी नहीं है हम ईसाई हैं या यहूदी हैं। आज ये भी मालूम नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या मूसा अलैहिस्सलाम के उन हवारीजीन, झूठे हवारी, झूठे मानने वाले, मानने वाले हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम संताल के मानने वाले हैं या किसके मानने वाले हैं। मुसलमानों, आपको साबित करना है और कहना है आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका उठना, आपका बैठना, आपका शादी करना, आपका जो है चलना फिरना, आपका सब कुछ, आपका यहाँ तक की पूरी तहजीब और ये फिक्र बता रही हो कि हम मोहम्मद के मानने वाले, हम मगरिबी तहजीबों के दीवाने नहीं, हम मगरिबी तहजीबों के दीवाने नहीं हैं, हम उन पे चलने वाले नहीं हैं। और यकीन मानो, अगर आप इनके धोखे में आ गए आप बच नहीं पाओगे। इस वक्त जमाना मॉडर्न तालीम के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए किस कदर फिक्रमंद है, और उस तालीम दिलाने के लिए आप दिलाई, लेकिन आप उस बच्चे का ईमान और उस ईमान की सतह क्या है, आप उस बच्चे के उस ईमान की क्या परखा है, वहां जाकर कॉलेजों के अंदर जो जिनसी आजादी मिलेगी, क्या उसका वो मुकाबला कर पाएगा? बाकायदा एसटी कैप्सूल 1929 के अंदर अंग्रेजों ने इजाद किया, उस कैप्सूल को बाकायदा आजमाया, बेहोशी का कैप्सूल आजमाया बाकायदा, आजमा के देखते हैं ये कैप्सूल कामयाब होता है या नहीं होता। आजमा के देखा,
कामयाब हो गया, मार्केट के अंदर आ गया, धीरे धीरे आता गया, पाबंदियां लगती गई, चलता गया, लगती गई, चलता गया। आप जो काम कर रहे हो, एक खुल के बात कह रहा हूँ, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मजीद और थोड़ा खराशी ज्यादा की जाए, आप मुझे बर्दाश्त करें। हम भी इंशाल्लाह अभी मुफ्ती साहब का बयान सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। मैं एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ, काहिरे के अंदर अभी एक इंकशाफ हुआ, एक मिसाल देकर बस अपनी जगह लेंगे। तो उस जमात का काम क्या था, मिस्री पुलिस वालों ने भी और काहिरा के यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा पढ़ते थे उनको जब पकड़ा, उनको भी देखा, दुनियावी तालीम के आला डिग्री पे बिल्कुल थे वो सब। उनको जब पकड़ा, कुछ पंपलेट तकसीम कर रहे, तो पूछा भाई ये पंपलेट किसके हैं, किस चीज के तकसीम कर रहे हो? तो कहा ये शैतान की इबादत करने के हैं, शैतान की पूजा, इबादत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के ताल्लुक से, मेहदी के आमद के ताल्लुक से सबसे बड़ा जुमला शैतान की इबादत करो। तो भाई तहकीक की पुलिस ने की, भाई और तुम्हारे काम क्या है? उसने कहा हमारा मजहब जिनसी आजादी की फुल छूट देता है, छूट ही नहीं देता बल्कि एक जिम्मेदारी है, खास मौके पर गैर महरम से जिस ताल्लुक कायम किए जाए, शराब पी जाए और दीगर हराम काम किए जाए, मखसूस इबादतों के दिन भी उनके ऐसे कि खिंजीर और औरतें के खून बाकायदा माशूका पे लगाए जाए, शराब इस कदर पी जाए, अगर कोई आबिद शैतान का मानने वाला अपने आप को साबित करना चाहे, उसके लिए जरूरी है कि वो 25 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते शबाब और शराब की कसरत से मर जाए। ये आप समझिए, इसकी बाकायदा तबलीग चल रही है और ये तबलीग हम तक आ जाए, हमारे बड़े नौजवानों तक आ जाए, बड़े पढ़े लिखे कहे जाने वाले। आज अगर माशरे के अंदर देखे, हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर पढ़कर बड़े हुए, कॉलेज गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दुनियावी तालीम के अंदर बहुत तरक्की की, लेकिन तरक्की करते करते उस हद को पहुंच गए कि वो दहरिया हो गए और कुरान के मानने वालों से, इस्लाम के मानने वालों से, उलमाए कराम से ये सवाल पूछते हैं, बताओ ये हमारा तरीका जो इस्लामी तरीका है 1400 साल पहले जो आया, वो 1400 साल पुराना जो तरीका है, क्या आप भी यही तरीका चलेगा? क्या ये तरीका पुराना नहीं हो गया है? क्या ये तरीका हमने अपने आते अपने मजहब को पुराना नहीं कर दिया है? हमारी तहजीब का यही रहेगी, दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, दुनिया इतना आगे बढ़ गई है और हम यही रहेंगे। नौजुबिल्लाह, बताओ इस बच्चे के ज़हन में सवाल किसने डाला? इस बच्चे को इस तरीके से गुमराह किसने किया? इन्हीं जो है शऊर और फिक्र के पीछे काम करने वाली यहूदी तंजीमों ने। आज बहुत सारे नौजवान बच्चे आप टीवी के ऊपर देखो, एक्स मुस्लिम लिखना शुरू करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है उनका मजहब से, कोई ताल्लुक नहीं है मजहब से, किसी भी मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम हो या यहूदी और ईसाई जो अपने उसमें थे, आप तो बैरक बदल चुके हैं, ये कोई किसी मजहब के नहीं होते, धैर्य हो गए। क्यों? यहूदियों के उस खुराफाती ज़हन ने, उन अनासर पसंद लोगों ने इनकी फिक्र, इनका शोर, इनकी तहजीब, इनकी सकाफत बदल दी, बस हुकूमत कर रहे हैं। तो दुनियावी तालीम के ऊपर तरक्की करते करते इतना आगे बढ़ गए कि वो अपनी तहजीब ही भूल गए, इस्लाम के ऊपर सवाल उठा रहे। बहरहाल अजीजों, मैं आपके सामने मैंने दो बातें रखी और कुरान की एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा, ईमान वालों, जो लोग
ईमान वाले हैं, डरना चाहिए, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? अल्लाह के जो हुक्मों के खिलाफ वर्जी करते हैं। अब अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी और हम और आप नहीं करते। 5 वक्त की नमाजें फर्द हैं, नमाजें गई, रोजा भी आएगा रमजान में, बड़ी माकूल बात कहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई शुगर हो गया, इसको कंट्रोल करना है तो रोजा नहीं रखना है। रोजा गए, माल आया, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में लोग मालदार कह रहे, गाँव में बड़े मालदार कहे जा रहे हैं, लेकिन हज नहीं करना है। अभी बहुत सारी जरूरतें हैं। ज़कात आया, ज़कात का मसला आया, मौलाना साहब मदरसे वाले आपके पास आए हैं, ज़कात की रसीद लेकर आप मदरसे वालों से यूँ कह रहे हैं कि भाई बताइए मेरी रसीद कितनी है, अंदाजे से ज़कात निकाल ले हो। कुछ तो नहीं सही कर रहे ना, सब कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज हज करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे, अल्लाह के हुक्मों को हर हाल में अपनाएंगे। हम नई तहजीब से मुतासिर नहीं होंगे। इनके नए नए कारनामे जो हमारे सामने होंगे, हम उनको ठुकराएंगे, हम उनको पश्चात डालकर ये कहेंगे कि हमारे लिए अल्लाह का हुक्म काफी है, हमारे लिए नबी का तरीका काफी है, हमारे लिए हमारे बुजुर्गों का तरीका काफी है, हमारे लिए हमारी शरीयत काफी है। हमें नई शरीयत की कोई जरूरत नहीं, हमें नई शरीयत की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक आपके सामने हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा बहुत लंबा है, मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। कारी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कि हमारे मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं और उनसे पहले कलीम तारिक सैदनपुरी साहब को भी सुनना है। बस मुख्तसर आपके सामने ये अर्ज करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वसीयत की इस हदीस के अंदर तक़वे की वसीयत की बिलखुसूस और सबसे आखिर में फरमाया, नई बातों से एक नई बात बहुत इस वक्त ज्यादा चल पड़ी है, मोबाइल के जरिए से मसला फॉरवर्ड करना बहुत तेजी के साथ चला है। अगर कोई मसला आया, अगर कोई हदीस आई, हम मालिम नहीं हैं, हम हाफिज नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं कि इनकी इसकी रिवायत करने वाले कौन रावी हैं, हम नहीं जानते हैं ये किस तफसीर से लिया गया ये जो है टुकड़ा है, हम नहीं जानते हैं कौन सी हदीस की क्या किताब है। लेकिन हम अगर हमारे पास कोई मसला आता है, हम मुफ्तियों से बढ़कर फौरन उससे वो जिम्मेदारी है ना निभाए, हम अपनी जिम्मेदारी फौरन निभा के आगे फौरन फॉरवर्ड करते हैं। खास कर इस वक्त नौजवान अपने इस बुरे फेल से बचे। अगर कोई बात पूछनी है, गूगल से क्यों पूछते हो? आप मसाइल मोबाइल से क्यों पूछते हो? जाओ अपने करीबी आलिम से पूछो, जाओ इमाम साहब से पूछो। इमाम साहब अगर मालूम नहीं होगा किताब में देख कर बताएंगे, लेकिन गूगल की तरह झूठ नहीं बताएंगे। इसको इजाद करने वाला कौन है? इसको इजाद करने वाला देखिए तो कौन है? इस पे मसाइल लोड करने वाला कौन है? किसने लोड किया है किताबें? बहरहाल आप इमामों से राब्ता करिए, आपका ये काम नहीं है मसाइल दूसरों को बताओ, आपका ये काम नहीं है, आप इससे बचिए। आलिम आपके पास मौजूद है, हुफ्फाज मौजूद है, मुफ्तियान कराम मौजूद है, वो बताएंगे, आप परेशान ना हो। बहरहाल ये मुख्तसर सी बातें थी जो मेरे जहन में अल्लाह ने डाली, आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।